हेलो दोस्तों, साथ है आपका मेरे चैनल आर्य ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर जो मुझसे पूछा गया था और मुझसे बोल्ड इनोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे मैं उसके ऊपर एक वीडियो 100% बनाऊंगा। मैं ये चीज़ आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आपका जेन्युइन बढ़िया क्वेश्चन होगा उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझको आप यहाँ पर यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। आज बात करेंगे बोल्डी की और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात मैंने पिछले किसी वीडियो में नहीं की होगी और आप नहीं जानते होगे, उसके बारे में बात करूँगा। तो देखो, स्टार्टिंग बात करते हैं। बोल्डी एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि बेसिकली डीएचटी ड्राइव हार्मोन्स है, ठीक है। तो 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि एनाबॉलिक्स होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बेस्ड ड्राइव्ड होते हैं और डीएचटी ड्राइव्ड होते हैं, और एक नैंड्रोलोन ड्राइव्ड होते हैं जो, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बेस्ड आप जिनको कह सकते हो, कंपाउंड होते हैं। तो इसकी बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन ड्राइव्ड बोल्डी, एक्चुअली डीएचटी ड्राइव नहीं है, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन बेस्ड है बोल्डी। तो बोल्डी के बारे में बात करेंगे। बोल्डी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया है कि ये जो इसका इफेक्ट है वो एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन का होता है, जो डीएचटी पर एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट कुछ का तक कम किया जा सके और सिर्फ रिजल्ट गेन किया जा सके। ऐसे के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक बार निकल के आया बोल्डी। तो जब बोल्डेनोन या बोल्डी निकल के आया तो ये लॉन्ग चेन के साथ बनाया गया कंपाउंड है। लॉन्ग चेन मतलब हम बताएं आपको, जैसे कि बेसिकली कई टाइप के ईस्टर्स होते हैं। तो इसमें जो ईस्टर लगा होता है वो आपका अनडेकोनेट ईस्टर होता है, जो कि बहुत ही लंबा होता है। बोल्ड को अनडिसैक्लिनेट कहते हैं जिसको, वो ईस्टर लगा होता है इसमें। ये काफ़ी लॉन्ग चैन ईस्टर होता है। तो इसका मतलब ये, जैसे कि आपने बोल्डी का एक डोज मान लो अभी यूज़ किया तो उसका जो असर है वो आपको आने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो बोल्डी होता है वो स्लो काम करता है। अब ये बात करेंगे काम कैसे करता है, कि कौन लोग यूज़ करते हैं, क्या काम करता है। जो जैसे कि मान लो कोई बंदा है साइकिल में, तो 2 तरीके की साइकिल होती है। एक तो उसको मसल गेन करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे नंबर पर उसको गेन करना होता है, कटिंग करनी होती है, अपने फैट को लूज़ करना होता है, एक्स्ट्रा वाटर लूज़ करना होता है और अच्छी बॉडी दिखानी होती है। तो जो दूसरे तरीके का सिस्टम है उसमें बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है आपकी कटिंग में। बॉडी एक्चुअली क्या करता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका वो है वो ये है कि ये ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन जो कन्वर्ट होता है ना, इसमें वो कन्वर्जन नहीं होता है, इसमें एस्ट्रोजन पे कन्वर्ट नहीं होता। इवन होता है पेपर ऑन पेपर यदि तुम देखो तो 50% कन्वर्जन होता है बोल्डी का एस्ट्रोजन में, बट ये ऑन पेपर है। मैं सच बताऊं, यदि हकीकत में तो बोल्डी में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ हद तक एंटी एस्ट्रोजन के तरीके काम करता है। यानी कि जैसे कि एक पर्सन है जो 500 mg टेस्टोस्टेरोन पे और 250 mg या 300 mg 400 mg बोल्डी पे, तो हो सकता है कि जो वो 500 mg पे एस्ट्रोजन उसका बनता वो एस्ट्रोजन नहीं बन पाए, क्योंकि ये क्या होता है, ये एस्ट्रोजन से बाइंड हो जाता है जाकर, और ये वीक एस्ट्रोजन के तरीके कन्वर्ट होता है। तो ये एस्ट्रोजन से बाइंड हो जाता है और आपको बचा लेता है एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट से, ये आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब दूसरा जो एस्ट्रोजन, इसके बारे में बताऊं मैं, तो बोल्डी एक बहुत यूनिक काम करता है। वो आपकी आरबीसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो ये जब आरबीसी को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है कि जो ज़्यादा कंपाउंड जो ज़्यादा यूज़ करते हैं बोल्डी, उनमें रेड ब्लड सेल्स बहुत होने की वजह से उनका ब्लड थिक होने लगता है, तो उनको ब्लड डोनेट करना पड़ता है। ज़्यादा थिक ब्लड से आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। यदि ब्लड आपका क्लॉट होता है तो उससे फिर कुछ भी हो सकता है, काफ़ी मतलब वो डेथ तक हो जाती है लोगों की जब ब्लड क्लॉट होता है। तो वो चीज़ से बचना चाहिए, इससे प्रिकॉशंस और रखने चाहिए आपको, ठीक है। तो कई लोग ब्लड थिनर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने में वो चीज़ डोनेट हो जाती है। अब डिपेंड रहता है आपकी साइकिल पे, आप डोनेट करके दूसरे को लगा सकते हो कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। यदि आप ट्रेन वगैरह पे हो तो आपको ब्लड डोनेट कर के उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, वो दूसरे को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हो सकता है किसी प्रेग्नेंट लेडी को वो चीज़ चढ़ा दी जाए तो दिक्कत होगी उसके लिए ना, इस तरीके की बात है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो चीज़ें। अच्छा, अब इसका लुक क्या, बोल्डी का लुक बहुत अच्छा आता है। बोल्डी की यदि आप बोल्डी किसी चीज़ में कंपाउंड मिक्स करते हो तो वो कुछ टाइम आपको बहुत अच्छा राउंड और लीन लुक देता है और वाटर कम होल्ड करता है। तो इसका जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा, दिखने में बहुत ही प्लीजिंग होता है। तो दूसरी बात है, बोल्डी बहुत आपको भूख लगवाता है। तो अब यहाँ पर एक समस्या है, कई लोग बोल्डी का इस प्रॉपर्टी का यूज़ वो बल्किंग साइकिल में करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा खाना होता है ताकि वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर पाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बोल्डी को साइकिल में इंक्लूड करते हैं और उससे बहुत भूख लगती है, ज़्यादा आपकी आरबीसी बनती है, उस टाइम भूख भी आपको ज़्यादा लगती है, तो आप ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा कैलोरीज का यूज़ कर पाते हो। इस तरीके से यहाँ पर बोल्डी बल्किंग में भी काम आ जाता है। अब ये जो हम कहेंगे कि आरबीसी इंक्रीज़ कैसे करता है, तो ये इरिथ्रोपोइटीन जिसको बोलते हैं उसके थ्रू इंक्रीज़ करता है। इरिथ्रोपोइटीन की मात्रा आपकी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, जिससे ये आरबीसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और ज़्यादा इसके ज़्यादा यूज़ करने से किडनी पे बहुत ज़्यादा गलत प्रेशर पड़ता है, किडनी बहुत ज़्यादा ब्लड बनाती है। तो अब किडनी ब्लड को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करती है, एक्चुअली मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपका आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्लड बनना, बहुत ज़्यादा ब्लड फ़िल्टर करना पड़ता है, किडनी पर लोड आता है और ज़्यादा आरबीसी की वजह से आपका बीपी भी हाई हो सकता है।
यदि आप डिपेंड करता है आप कैसे साइकिल पे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से सोलो, इसकी वजह से कुछ नहीं होता। यदि कोई सोलो ये यूज़ करता है कि सोलो हम सिर्फ बोल्डी यूज़ करेंगे तो भी उसका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होगा, तो मोस्टली ये सोलो यूज़ करने वाला कंपाउंड नहीं है। चाहे ये कटिंग में यूज़ करो चाहे बल्किंग में, आपको ये यूज़ करना पड़ता है किसी चीज़ के साथ में, ठीक है। चलो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल्डी के बारे में है जो कि बहुत लोग नहीं जानते, बोल्डी एक्चुअली डीएचबी में कन्वर्ट होता है और डीएचबी एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक है। तो चूँकि कई लोग इसका यूज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो बोल्डी है वो डीएचबी में कन्वर्ट हो, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में कन्वर्ट होता है, इसलिए कई लोग डीएचबी डायरेक्ट लगाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि डीएचबी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसलिए लोग यूज़ नहीं कर पाते। कई बार फेक मिलता है, कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है बाकी सब चीज़ों से कि लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं उस चीज़ को। तो ये बोल्डी जो लोग लेते हैं वो कुछ हद तक डीएचबी का फ़ायदा उठा पाते हैं, वो बॉडी में कन्वर्ट होता है डीएचबी के लिए, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके जो डीएचटी इफेक्ट है वो कैसा है। तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा हेयर लॉस वैसा सिम्टम नहीं होता है। ये हेयर लॉस के लिए अप्रॉक्सीमेट सेफ कह सकते हो इसको, ये मतलब इसमें कोई वो कंपाउंड नहीं, हालांकि आप बाकी जो भी कंपाउंड ले रहे हो उसके साथ डिपेंड करता है कि वो बाकी कंपाउंड कैसे हैं, उसके साथ ले रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोलो इसका डीएचटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है और इसलिए आप कह सकते हो इस मामले में ये सेफ़ है, ठीक। तो अब मैंने आपको बोल्डी के बारे में जो इंपॉर्टेंट मेन बातें थे वो बताई। यदि आप इसमें कुछ और जानना चाहते हो कैसे मिक्सिंग करते हैं साइकिल की, चलो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ज़्यादा बोल्डी मैं यूज़ करने के पक्ष में नहीं रहता। मैं जिनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे आपको लेना है तो आप भी मुझसे ले सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो करके वहाँ बात कर सकते हो आप मुझसे, तो मैं आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा मैं इसको लेने के पक्ष में नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड थिक करता है कई लोगों में खुद ही एनीमिया होता है तो उनको दिक्कत नहीं होती। कई लोगों में नॉर्मल ब्लड बहुत अच्छा बनता है, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं इवन नेचुरल भी रहता हूँ साइकिल में, तो भी मेरा जो ब्लड है वो 15 to 16 के बीच में वैरी करता है आरबीसी, तो इसलिए ऐसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता ये सब चीज़ें। तो ये अब कितना यूज़ करना चाहिए, इसकी डोजिंग की बात कर लेते हैं। तो कुछ जो डोजिंग आप नॉर्मली देखोगे तो लोग कहेंगे बहुत ही वीक है, 400 या 500 से 800 mg तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, नहीं यूज़ करना है यार, ठीक है। जब इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं बनी, बहुत ज़्यादा इससे लुक भी नहीं है ऐसा आने वाला ट्रेंड जैसा इसका लुक आ जाए, बिल्कुल बढ़िया रैप फिजिक आ जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ना ही आपका ऐसा होने वाला है कि आप बहुत बॉडी गेन करो, मसल गेन कर लोगे, तो आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। आप उसको ऐसे ही ऐड करो कि टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट को ये थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प करता है, एक तो वहाँ पर, और एक थोड़ा जो इसका आपको 300-400 mg में इफेक्ट मिलना वो मिल नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसको 800 तक उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है कि आपको इतना लेना चाहिए। कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा लेने से अच्छा है कि 2-3 चीज़ों का मिक्सअप ले लो, वो चीज़ ज़्यादा सही। साइकिल में जो कंबाइंड चीज़ें की जाती हैं उनका एक ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से काम करती है। होप कि आपको काफ़ी हद तक पता चला होगा बोल्डी के बारे में, और मुझे नहीं लगता जो बेसिक कोई भी नॉलेज है जो कि इसमें मैं छोड़ी है, हो सकता है कुछ छूट गई हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।